क्या कोर्ट के अंदर केसेस इसलिए इतने लंबे चलते हैं क्योंकि जो जजेस की वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है? तो इस चीज़ को हम देखते हैं, इसके लिए क्या हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने, जो कि किरण रिजिजू है, उन्होंने क्या बोला, और साथ ही साथ एनजीएसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला कि क्या एनजीएसी फिर से हमारी कंट्री में आ सकता है। तो पहली बात, एनजीएसी है क्या और एट प्रेजेंट सिस्टम क्या फॉलो होता है। प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है और एनजीएसी 2014 के अंदर एक बिल लाने की कोशिश की गई थी, एक एक्ट लाया गया था जिसके थ्रू एक पैनल बनाया गया था कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, एलिवेट करता। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर स्ट्रक डाउन कर दिया था और बोला था कि जो हमारा पुराना सिस्टम है कॉलेजियम का, उसी के थ्रू हम जजेस को अपॉइंट करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम में जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं। तो इस चीज को, जो हमारे कॉलेजियम सिस्टम है, उसको हमारे जो प्रेजेंट यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसके अंदर दो चीजें रहती हैं। क्या? एक तो ये ओपेक है, मतलब कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्या चीजें चल रही हैं हमें समझ नहीं आती, और कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटेंस पॉलिटिक्स रहती है। इंटेंस पॉलिटिक्स रहती है, इसके कारण क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो अपने मेन काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जो कि केसेस हैं उनके ऊपर। तो उस चीज को हटाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वो कुछ और रिफॉर्म करना चाह रहे हैं अभी या नहीं करना चाह रहे हैं, पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये जरूर बोला कि जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर रिफॉर्मेशन करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी थी? तो इसके पीछे भी एक रीजन था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी थी क्योंकि बहुत ही उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे कि हम, मैं जो हूँ बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ से। क्यों अपसेट हूँ? क्योंकि जब सेक्शन 124A आईपीसी का स्ट्रक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो उन्होंने बोला कि ये क्यों उसी वक्त इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जबकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर काम कर रही है और एक अलग लॉ इसके ऊपर लाने वाली है। तो इस चीज़ से भी बहुत अपसेट हुए थे और उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी। तो अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि वो लेके आएंगे एनजीएसी या नहीं लेके आएंगे। उसके बाद बात आती है वैकेंसीज के रिगार्डिंग, या फिर इस बात के रिगार्डिंग कि क्या जो हमारे कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग रहते हैं, क्या वो इस वजह से रहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा जजेस की जो वैकेंसी है वो खाली रहती है। तो इसके पीछे उन्होंने ही, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने बोला कि इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो खाली रहती हैं इसलिए हमारे केसेस बहुत लंबे पेंडिंग पड़े रहते हैं। उनके हिसाब से वो कहेंगे कि हम और ज़्यादा जजेस अपॉइंट कर देंगे लेकिन उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने चाहिए, फिर भी उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जैसे कि हर एक चीज की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचनी चाहिए। हर एक छोटे से छोटा मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, जो कि वहां पे पहुंच जाता है, जिसके चलते वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आपको डेट पे डेट मिलती है। तो इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो नॉर्मली भी कोर्ट के बाहर सॉल्व हो जाने चाहिए। तो जिसके चलते उन्होंने ये बोला कि हम जो अभी विंटर सेशन आने वाला है उसके अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मीडिएशन बिल है वो इंट्रोड्यूस करें। मीडिएशन बिल, जो आप जानते हैं, मध्यस्थता होती है जिसके अंदर कोर्ट के बाहर केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी इस तरीके के केसेस हैं, जैसे कि आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस होते हैं, इस तरीके के जो केसेस होते हैं, बहुत सारे कमर्शियल केसेस होते हैं, तो वो कोशिश की जाएगी वो कोर्ट से बाहर ही सॉल्व हो जाएं, जिसके चलते जो नॉर्मल केसेस होंगे उनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लंबी डेट नहीं मिलेगी और आपके जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाएंगे। और हम, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, उसी तरीके से हमारी जुडिशरी भी जल्द तरीके से काम कर पाएगी और अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि एनजीएसी के रिगार्डिंग क्या हुआ और मीडिएशन बिल के रिगार्डिंग क्या चीज हमें बताई गई। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या एनजेएसी आना चाहिए, क्या कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है, क्या कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, क्या उसके अंदर पॉलिटिक्स होती है, और दूसरा कि क्या मीडिएशन बिल एक सही चीज है। मीडिएशन बिल अगर सही है तो वो क्यों सही है और उसके आने से क्या चीजों पे फर्क पड़ेगा। तो आपकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो अपनी राय को जरूर बताइएगा ताकि हम लोग इसके बारे में अवेयर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।